जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, करते नहीं। क्यों? आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण। हमारा मन नहीं लगता। अरे भाई, यदि मन लग जाता तो साधना ही क्या करनी थी? मन को लगाना ये साधना, लग जाना ये सिद्धि। तो आलस्य ये शरीर में एक व्याधि है। तो याद रखें कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 प्रकार के लोग श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते, ऐसा भगवान ने गीता में बताया। ये 4 प्रकार के लोग कौन से हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। एक मूर्ख जिसको पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो शरण में नहीं जाता। दूसरा, नराधम, जो सत्संग के माध्यम से जानता तो है लेकिन जानते हुए भी करता नहीं, लापरवाही, आलस्य के कारण। तीसरा, माया पहरत ज्ञान, जिसका लक्ष्य है बुद्धि का मनोरंजन। वो ईश्वरीय क्षेत्र में आता है इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल करने में उसकी रुचि नहीं होती। अब चौथे प्रकार के लोग, इसको सुनिए। आसुरम भावम आश्रित, जो आसुरी स्वभाव के हैं, यानी भगवान के घोर विरोधी। ऐसी भी कुछ मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। कहीं सत्संग हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। रोको रोको, बंद करो इसको, हम पुलिस को बुला लेंगे। तो जिन लोगों को भगवत विषय से नफरत है, ये राक्षसी स्वभाव के लोग भगवान के शरणागत नहीं होते, स्वाभाविक है। ये चौथी कक्षा के लोग। अब श्री कृष्ण ने कहा कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, तो हम लोग भी भगवान के शरणागत नहीं हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं, अगर होते तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। क्योंकि हम माया के अंडर में हैं, तो सिद्ध होता है कि अभी हम शरणागत नहीं हैं। इसका मतलब हम भी 4 में से एक कक्षा में अवश्य हैं। हम कौन सी कक्षा में आते? जांच करें। मूर्ख, हमको पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग तो सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ कुछ तत्व ज्ञान हमें मिलता ही रहता है। माया पहरत ज्ञान, तर्क वितर्क करने वाले, ऐसे तो इन्हें गिने लोग होते हैं, 1000 में से 2-3। सामान्य नियम ऐसा नहीं है। और आसुरी स्वभाव, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि किसी का आसुरी स्वभाव है, वो समय व्यतीत करके इस प्रवचन का श्रवण क्यों करेगा? अतः एक कक्षा बची जिसमें प्रायः लोग पड़े हुए हैं। दूसरी कक्षा नराधम, जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, करते नहीं। क्यों? आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण। हमारा मन नहीं लगता। अरे भाई, यदि मन लग जाता तो साधना ही क्या करनी थी? मन को लगाना ये साधना, लग जाना ये सिद्धि। तो आलस्य ये शरीर में एक व्याधि है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। क्यों समझी? रमेश, खाना खाया? नहीं स्वामी जी। क्यों? खाने की सामग्री नहीं थी? थी स्वामी जी। खाना बनाना आता नहीं? आता है स्वामी जी। तो क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई सो जाओ, सुबह देखी जाएगी।
लेकिन खाना तो शरीर के लिए आवश्यक है। हाँ है तो सही, लेकिन मुझे आलस्य आ गया। इसी प्रकार से जिसने गुरु से, संतों से, सत्संग से जान लिया कि हमें करना क्या है, और जानने के बाद करते नहीं, लापरवाही के कारण ये दूसरी कक्षा के लोग इस कक्षा में हम लोग पढ़े। तो याद रखें कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा। मन लग जाए भगवान में, ये सिद्धि है। मन को लगाने का प्रयत्न करना, ये साधना। इसी का उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में दिया। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन को कंट्रोल करना तो मुझे बड़ा कठिन लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन है। अब बताइए वायु को कौन कंट्रोल करे? किंतु अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि मन उससे भी चंचल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न को डिसमिस नहीं किया कि अर्जुन तू क्या बकबक कर रहा है। उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन तू सही कह रहा है, मन को कंट्रोल करना कठिन है किंतु असंभव नहीं। अभ्यास से और वैराग्य से वो कंट्रोल में आएगा। अभ्यास वैराग्य मतलब क्या? देखिए, आपने मन को बुद्धिपूर्वक संसार से हटाया। ए मनीराम, ये तेरा लक्ष्य नहीं है, संसार तेरा नहीं है, हटो यहां से, ये वैराग्य। और हठ पूर्वक भगवान में लगाया, मेरे भगवान हैं, ये अभ्यास। लेकिन इन दो कर्मों में परिश्रम पड़ा, तीसरा कार्य ऑटोमेटिक हो गया। क्या? मन भगवान से हट के संसार में आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मन माया का बना है, संसार माया का बना है, ये सजातीय है। तो मन का संसार के प्रति आकर्षण होना ये स्वाभाविक है। आप पत्थर को ऊपर फेंके, वो अपने आप नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो मन संसार की ओर खिंचेगा, स्वाभाविक। हमको घबराना नहीं है। उसको फिर हटा के फिर भगवान में लगा रहा है, फिर हटाया, फिर हटा के फिर भगवान में लगा रहा है। ऐसा हमें कमर कस के परिश्रम करना होगा। जब हम भगवान की ओर चलने के लिए प्रस्तुत होंगे। संसार में भी हमने जो कुछ सीखा, अभ्यास से सीखा। एक बहुत बड़े संगीतकार है भारतवर्ष के, रविशंकर जी। उनसे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आप 50 वर्षों से पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं, क्या अभी भी आपको अभ्यास करना पड़ता? रविशंकर ने कहा, बिल्कुल, अनभ्यासेन विषम विद्या। बिना अभ्यास के विद्या खत्म हो जाती है। यदि मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास न करूं तो मुझे लगता है आज वो प्रवाह नहीं आ रहा संगीत में। और यदि 2 सप्ताह तक अभ्यास न करूं, जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स, वो समझ जाते हैं रविशंकर के संगीत में आज वो बात नहीं है। और 3 सप्ताह तक यदि अभ्यास न करूं तो जन साधारण श्रोतागण भी जान जाते हैं आज मजा नहीं आया। तो इसलिए अभ्यास अति आवश्यक है। ईश्वरीय क्षेत्र में हमें लापरवाह नहीं बनना है, परिश्रम करके अभ्यास करना है। अभी तक शरणागति में आने वाली 7 बाधाओं पर हमने विचार किया और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरणागत नहीं होते उस पर भी विचार किया। अब 8वीं बाधा, अंतिम बाधा पर विचार करेंगे।
किंतु आज नहीं कल।